वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः सीटेट फॉर्म में भरते समय जो योग्यता भरनी है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करनी है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके पूछा गया है। तो उसमें बीएड कैंडिडेट या डीएलएड है या बीटीसी हैं, तो उसमें क्या अपनी योग्यता को फुलफिल करें, क्योंकि बहुत ढेर सारे मैसेज आप सभी लोगों के आ रहे हैं। जो कि इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की हुई थी आप सभी लोगों के डाउट। फिर भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है और फॉर्म की लास्ट डेट जो है बहुत करीब आती जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मतलब बारी बारी से रिप्लाई करने के बजाय मैं अगर एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूं तो आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। और इसी सोच के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ आप सभी लोगों के लिए। और इसमें मैं लगभग सभी लोगों के डाउट क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई का जो भी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डाउट लेता हूँ जो कि बहुत अधिक मात्रा में है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल का जो सीटेट फॉर्म है उसको भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बीएड कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, जब पिछले वर्ष जो है एनसीटी की गाइडलाइन आई हुई थी, तो उसमें क्या उन्होंने कहा हुआ था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हुआ था। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें यह था कि बीएड वाले भी अब प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछली बार भी मौका दिया गया, इस बार भी मौका दिया गया है। लेकिन कौन से कैंडिडेट को मौका दिया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट को जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है रखते हैं, ठीक है ना, वो 1 to 5 में जो है अपना सीटेट प्राइमरी लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपके पास स्नातक में 50% नहीं है और जनरल कैटेगरी में है, आप भले पीजी के बेस पे आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर, आप जो है 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर 50% से कम है और जनरल कैटेगरी में है आप। अगर आप ओबीसी यानी यार किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए यही जो परसेंटेज बाध्यता है स्नातक की, वो 45% हो जाती है। यानी 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 5% की यहाँ छूट मिल जाएगी। यानी अगर आपके स्नातक में 45% हैं और आपने बीएड किया हुआ है, चाहे आप 2 वर्षीय बीएड किए हों या 1 वर्षीय बीएड किए हों, चाहे आप पीजी बेस पे बीएड किए हों या फिर ग्रेजुएशन बेस पे बीएड किए हों, ठीक है ना। अगर आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके स्नातक में 45% है, तो आप 1 to 5 का जो है बीएड वाला कॉलम भर सकते हैं। यानी बीएड प्राइमरी लेवल का जो है सीटेट जो है प्राइमरी लेवल का आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड चीज़, अगर यही चीज़ अगर इसी के अपोजिट में मैं कहूँ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और स्नातक आपका 50% नहीं है, तो आप जो है 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल का सीटेट का फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं आप सभी लोगों के, वो ये हैं कि जो 2 वर्षीय बीएड किए हैं, पीजी बेस पे बीएड किए हैं, वो क्या योग्यता भरें, ठीक है ना। तो जो देखिए, जो पीजी बेस पे बीएड किए हुए हैं उनके लिए शासनादेश में यानी जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें 2 वर्षीय बीएड का कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है उसमें जिक्र ये है, अगर हम बात करें कि अब सेकेंडरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 6 to 8 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 वर्षीय बीएड का कहीं जिक्र नहीं है, 1 वर्षीय बीएड का ही जिक्र है। आप उसमें से अपने आप को ऐसे सेपरेट उसमें से अलग कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% हैं, ठीक है ना, तो वहाँ 50% वाला आप कॉलम फिल कर लेंगे, चाहे बीएड आपका 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय, क्योंकि यहाँ पर यहाँ भी मेंशन नहीं किया गया, 2 चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि आप पीजी बेस पे अगर कर रहे हैं बीएड, ठीक है ना, और या आप 1 वर्षीय या 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 वर्षीय बीएड की बात कही गई है और स्नातक में 45% और 50% की बात कही गई है। तो आपने भले पीजी बेस पे बीएड किया हुआ है, लेकिन अगर आपके स्नातक में 50% हैं तो 50% वाला आप कॉलम नंबर जो है चूज करेंगे। अगर आपके स्नातक में 45% हैं, भले आप पीजी बेस पे बीएड किए हुए हैं, तो आप 45% वाला कॉलम चूज करेंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। थर्ड चीज़ मैं बात करने वाला हूँ कि जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीटीसी या बीएड ले रहे हैं, बीएड का प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, अफेयरिंग में हैं, किन किन के सीटेट के फॉर्म जो है मान्य होंगे या किन किन कैंडिडेट के सीटेट का सर्टिफिकेट अगर वो पास हो जाते तो मान्य होगा। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन कहता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो या किसी भी प्रदेश स्तरीय टेट हो, वो ये कहता है कि आप जो है जो भी प्रशिक्षण ले रहे हो उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों,
ठीक है ना। अगर सेमेस्टर है तो आपका सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर भी हो सकता है। अगर 2 वर्षीय कोर्स अगर आपका चल रहा है तो थर्ड सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल होंगे और फोर्थ सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल होंगे। अंतिम वर्ष मतलब हो गया कि 1 साल आपका पूरा हो गया है और आप जो है दूसरे वर्ष में अध्ययनरत हैं। अगर सेमेस्टर में से डिवाइड किया जाए तो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, तो 2 सेमेस्टर मतलब 1 वर्ष पूरे हो गए। और जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में गए आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते इसके लिए भी कुछ T&C यानी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका जो है रिजल्ट जो है जो प्रशिक्षण आप योग्यता ले रहे हैं उसका रिजल्ट जो है इस सीटेट रिजल्ट के पहले आ जाए तो आपका वो 100% वैलिड माना जाता है। ठीक है ना। अगर नहीं आता है तब भी अभी से संबंधित जो है माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। ठीक है ना। तो वो बात की बात रही, लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है 100%। ठीक है ना। इन फ्यूचर क्या होता है वो देखा जाएगा बाद में, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 1 वर्षीय कोई आप प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं तो उसके आप जो है मतलब अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, यानी कि जो उसका सेशनल वगैरह 6 मंथ का होता है वो कंप्लीट हो गया हो। ठीक है ना। तो ये भी आई होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक तो मैसेज ऐसे भी आए हुए थे जो विदाउट किसी भी ट्रेनिंग लिए हुए अगर पूछ रहे थे मुझसे, मैंने मैसेज देखा हुआ था कि अगर 12th हैं और ग्रेजुएशन है तो क्या वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं। वही कैंडिडेट एग्ज़ाम सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कोई ना कोई प्रशिक्षण योग्यता अपने लिए रखे हों। बात अब मैं कर रहा हूँ एक दो मैसेज ऐसे भी आए हुए थे जो TLED प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी जो NIOS करवा रहा है DLED, क्या ऐसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने देखिए फर्स्ट वीडियो में यही बात कही हुई थी कि NIOS से जो DLED प्रोग्राम हो रहा है उससे संबंधित नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना। अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो कुछ भी आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके आप पेपर दे सकते हैं और आप पेपर भी देंगे, आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो इन फ्यूचर आपकी जो है सर्टिफिकेट जो रहेगा अगर आप पास भी हो जाते हैं तो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन बन रहे थे बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के आ रहे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सभी लोगों के प्रॉब्लम या डाउट जो थी वो सॉल्व हो गई होगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सॉल्व करने की। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी शंका रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पुनः मैसेज करिएगा और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप FB ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।